Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shoaib and I'm a supply chain professional. Currently, I'm working with Gul Ahmed Textile Mills as a Deputy General Manager Procurement. I'm looking after all direct materials related to production. If I talk about Gul Ahmed Textile Mills, Gul Ahmed came into being in 1953. Since then, they are producing home textile, garments, towel, denim. This is one of the leading vertically integrated textile company of Pakistan with an export of over $500 million annually. तो ग्लोबल सप्लाई चेन समिट एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि वहाँ पे वो अपने आके मसल्स अपने शो कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज से लोग मौजूद होंगे जो कि प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स होंगे। तो जो इंडस्ट्री लाइक केमिकल्स, डाइज, पैकेजिंग, स्टिचिंग मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स, IMROs जिसको कहते हैं, जो एयर कंडीशंस हो गई, जो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज हो गई, वो आके पार्टिसिपेट करें। तो आपको चैलेंजेस पता चलेंगे कि इस वक्त क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज कर रही हैं। इस वक्त उनको क्या चैलेंजेस आते हैं कि तमाम सप्लायर जो हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते, उनको फीड नहीं कर पाते। उनकी कंप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले तो, क्योंकि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर आप उस जगह की कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल नहीं करते। जैसे FSC सर्टिफिकेशन है, EuroDR इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको EuroDR सर्टिफिकेशन चाहिए फॉर पैकेजिंग। इसी तरह ओकोटेक सर्टिफिकेशन है, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन है जो आपको चाहिए होती हैं, और वेंडर्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एनालाइज कर सकेंगे कि उनको क्या चीज़ मिसमैच कर रही है, क्या चीज़ है जो उनको इस इंडस्ट्री के अंदर इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के साथ बिज़नेस करने में लैग कर रही है। प्रोक्योरमेंट के चैलेंजेस अगर मैं बात करूं तो प्रोक्योरमेंट में सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज आता है वो लीड टाइम्स एक्सटेंडेड हैं हमारे। बहुत सारी कंट्रीज से डायरेक्ट शिपमेंट रिसीव नहीं होती, वाया चैनल रिसीव होती है। बहुत सारे वेसल्स दुबई जाते हैं, कुछ सिंगापुर जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, तो उसकी वजह से एक्सटेंडेड लीड टाइम्स है। And the other thing which is challenging for us is supplier transparency. When I talk about supplier transparency, it includes sustainable approach. सप्लायर जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनके पास सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट ये अवेलेबल नहीं होता है। जबकि we, Gul Ahmed, being an export oriented company, we have to fulfill all the requirements of European and American customers, and they are keenly looking forward their sustainability point. If we talk about the opportunities currently have, अगर हम सप्लायर सोर्सिंग की तरफ स्ट्रांगली फॉलोअप करें और लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करें, लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को नर्चर करें और उनसे अपने पास चीज़ों को लेके आएँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल। क्योंकि जब सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट आता है तो आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देना पड़ता है अपने कस्टमर को। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और आप कह सकते हैं कि इनोवेटिव जगह है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन के थ्रू आप कंप्लाइंसेस को सिक्योर कर सकते हैं अपने सब सप्लायर की। तो IT कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फोरम को ज्वाइन करें और यहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान से गैदर हुए हुए प्रोक्योरमेंट के और सप्लाई चेन के लोग हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन दें यहाँ पे, और वो किस तरह से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं हमारे प्रोसेसेस, हमारे फंक्शंस और हमारी चीज़ों में एफिशिएंसी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन समिट ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि इससे पहले तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे सप्लाई चेन के लोग आपस में आके मिल सकें, बात कर सकें और आगे चल के इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें, अपनी आइडिया शेयरिंग कर सकें, जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले और बीइंग अ प्रोफेशन लोगों को नज़र आए कि ये भी एक प्रोफेशन है सप्लाई चेन फॉर यंग पीपल के इसमें एक्सेल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वो तमाम लोग जो सप्लाई चेन से एसोसिएटेड हैं, वो तमाम वेंडर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई चेन से एसोसिएटेड हैं, और तमाम वो स्टूडेंट्स जो अपना करियर इस फील्ड में परसू करना चाहते हैं, तो वो आएँ और ये समिट ज्वाइन करें ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके
और इंडस्ट्री को भी नया टैलेंट हमारी तरफ से मिल सके। थैंक यू सो मच।